हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला क्लास 11th के चैप्टर सेल में आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का सेकंड सेल ऑर्गन डिस्कस करेंगे, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी आखिर होता क्या है? गोल्गी बॉडी जो होता है वो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है, मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद का पार्ट होता है। गोल्गी बॉडी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ने इसको ऑब्जर्व किया था, जबकि इसके स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या किस तरह सेल में दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोप से देखने पर। इन्होंने दो जगह इसको देखा था, एक बार्न आउल की मसल्स में देखा था और एक कैट की मसल्स। तो कैट और बार्न आउल की नर्व सेल्स में इन्होंने कैमिलो गोल्गी ने किसको देखा था? गोल्गी बॉडी को देखा था। लेकिन अगर देखें तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की पूरी डिस्कवरी जो दी वो किसने दिखाई थी? तो वो दिखाई थी सबसे पहले किसने? डाल्टन ने दिखाई थी। इसीलिए इसको हम लोग डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़कर एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बोला जाता है। क्योंकि इसके बारे में डाल्टन ने बताया था, इसीलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ और नाम्स भी होते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं अकरेंस की, ये किसमें पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये एब्सेंट देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सबसे पहले तो सीव ट्यूब्स में एब्सेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो क्या कहते हैं मैमेलियन आरबीसी होती है, कौन सी आरबीसी? जो मैच्योर हो, वहाँ पर ये एब्सेंट देखने को मिलता है। सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं फ्लोएम की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, वहाँ एब्सेंट देखने को मिलता है। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के एंथीरियोजॉइड्स मींस मेल गैमेट्स में ये भी एब्सेंट देखने को मिलता है। कौन कौन सी चीज़ देखने को एब्सेंट मिलती है? गोल्गी बॉडी। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में तो ये एब्सेंट होता है। तो हमने देखा है सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम, उसके बाद मैच्योर आरबीसी में, और उसके बाद और इसके अलावा एंथीरोसाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, और उसके अलावा का प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। अगर आप पोजीशन की बात करें, मींस नंबर्स की बात करें कितने होते हैं, तो सबसे पहले ये गोल्गी बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म में क्लियर सीन आउट होता है, मींस आप इसको आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर हम देखें तो प्लांट सेल्स मतलब यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में हमने क्या किया? एनिमल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट सेल्स में एक सेल में एक पाया जाता है गोल्गी बॉडी। जब किसी भी सेल में एक गोल्गी बॉडी पाया जाता है उसको बोलते हैं गोल्गीजोम। जो कहाँ पाया जाता है? अराउंड और नियर सेंट्रियोल। एनिमल सेल में सेल डिवीजन में एक चीज पार्टिसिपेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और उसी सेंट्रियोल के आसपास कौन पाया जाता है? गोल्गीजोम्स पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, लेकिन एनिमल सेल या वर्टिब्रेट में एक नर्व सेल्स होती है जहां पर हमें कई सारे गोल्गी बॉडीज देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो कई सारे यहाँ पर गोल्गी बॉडीज देखने को मिलते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर अबाउट 6 to 12 गोल्गी बॉडीज पर सेल देखने को मिलते हैं। एल्गी में भी आपको एक देखने को मिलेगा, जबकि प्लांट में 6 to 12 देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइज की, साइज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक कहीं कहीं आपको ये बड़े देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं आपको ये छोटे देखने को मिलते हैं। बड़े कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गोल्गी बॉडी हमेशा वहीं ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे जिन सेल्स का वर्क जो है वो सिक्रीशन में ज़्यादा होता है। अगर कोई सेल सिक्रीशन का ज़्यादा वर्क करती है तो वहाँ पर ज़्यादा गोल्गी बॉडी, अगर सिक्रीशन का वर्क नहीं है, नॉन सिक्रेटरी सेल्स है, तो वहाँ पर कम देखने को मिलती है। जैसे बॉडी के अंदर अगर हम बात कर दें तो लिवर सेल्स हमारी, नर्व सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, ये सब वहाँ कैसा वर्क करती है? सिक्रीटरी सेल्स की तरह वर्क करती हैं, और जहाँ पर हमको लार्ज साइज के, बड़े साइज के देखने को मिलते हैं। लेकिन स्मॉल साइज के हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? नॉन सिक्रीटरी सेल्स, जैसे कि हमारी मसल्स में किसी भी चीज़ का सिक्रीशन नहीं होता है, जिस कारण से वहाँ पर गोल्गी बॉडी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पर कैसी होती हैं? छोटे साइज की प्रेजेंट होती हैं। अगर हम गोल्गी बॉडीज़ के बारे में बात करें तो गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में जो
गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। अच्छा, जब ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं तो ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, डिफ्यूज्ड भी होते हैं। कैसे होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं। जब प्लांट में डिफ्यूज्ड गोल्गी बॉडी पाया जाता है, जिस वजह से इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वेसाइकल्स। देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये ऐसा लग रहा है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ लग रहा है। तो इसके 2 सरफेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है और एक कैसा होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। कॉनकेव सरफेस को हमेशा बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। और कॉन्वेक्स सरफेस को हमेशा क्या बोलते हैं, सिस फेस। तो सिस फेस नीचे की तरफ होता है और ट्रांसफेस ऊपर की तरफ होता है। जिस साइड ट्रांसफेस होता है वो कॉनकेव सरफेस होती है और जिस साइड कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो हमारी सिस फेस होती है। ठीक, अच्छा ये हमारे सिस्टर्नी है, ये हमारे क्या है, सिस्टर्नी है। ट्रांसफेस की साइड या कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस पर हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स। मींस ऐसे वैक्यूल्स जो क्या कहते हैं, बाहर की तरफ किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं। मींस कहीं ना कहीं ट्रांसफेस हमेशा नियर होती है। किसके नियर होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के पास होती है। कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास। जबकि जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, सिस सरफेस होती है, ये इसके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वेसाइकल्स। और ये वेसाइकल जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन वेसाइकल्स, जिनके अंदर कुछ ना कुछ चीज भरी हुई होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भेजी जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोई चीज़ भेजी जा रही है तो मीन्स ये कहीं ना कहीं किसके पास है, न्यूक्लियस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के पास में जो गोल्गी बॉडी की सरफेस होती है वो हमारी कौन सी सरफेस होती है, तो हम बताते हैं गोल्गी बॉडी की वो हमारी कौन सी सरफेस होती है, सिस सरफेस होती है। कौन सी होती है, सिस होती है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस सरफेस कहाँ होती है, ट्रांस सरफेस थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होती है गोल्गी बॉडी के। किसके प्रेजेंट होती है, नियर सेल मेम्ब्रेन। तो कॉन्वेक्स के किस साइड होता है, सिस सरफेस पर। न्यूक्लियस के जस्ट पास होता है। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी चीज को ट्रांजिशन वेसाइकल्स के अंदर भरता है और यहाँ पर पैकेजिंग के लिए भेज देता है। गोल्गी बॉडी के अंदर इधर से चीज जाएगी और ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से वैक्यूल की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो ये हमारा एक गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इसी सिस्टर्नी हुआ, वेसाइकल्स हुआ और वैक्यूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है, एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मींस देखिए आप यहां पर देख लें, ये एक फ्लैट सरफेस है। कैसी है, फ्लैट सरफेस है। ठीक, अच्छा ये आपका जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं गोल्जियन कैप्सूल या वैक्यूल। इसको कैप्सूल और वैक्यूल दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। ज़्यादातर आपको गोल्गियन वैक्यूल्स दिखेगा। ये फ्लैटेंडी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इन पैरेलल स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं जिनको बोलते हैं सैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, सैक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। मींस लंबे होते हैं। कितने होते हैं, 4 to 8 होते हैं। डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, डबल लेयर्ड होते हैं। कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड मतलब हर के झुके हुए होंगे, तभी इनमें एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स सरफेस बनती है। लास्ट में कैसे रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। और इस फूले हुए ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गियन वैक्यूल्स बोलते हैं। सिस्टर्नी का अगर डायमीटर देखें तो 0.5 से लेकर 1.0 म्यूएम होता है। वेसाइकल्स स्मॉल साइज्ड कंपोनेंट होते हैं जो हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे। मींस एजेस ऑफ सिस्टर्नी की साइड आपको देखने को मिलते हैं। वैक्यूल्स स्फेरिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमेशा किस साइड देखने को मिलेंगे, कॉनकेव साइड देखने को मिलेंगे। मींस ट्रांस साइड देखने को मिलते हैं। वेसाइकल्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूल से बने हुए। देखिए ऐसा होता है, ये जो वेसाइकल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही आगे चल के क्या करते हैं, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, उसको एक पैकेट में भर के आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये
पार्ट भले ही गोल्गी बॉडी का है, लेकिन इसको बनाकर भेज रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर भेज रहा है, इसीलिए ट्यूब्यूल से ही ये वेसाइकल्स बनते हैं, गोल्गी बॉडी के पार्ट बनते हैं। अगर हम देखें तो इसमें दो पोलैरिटी पाई जाती है, मींस दो पोल पाए जाते हैं या दो सरफेसेस पाई जाती हैं। एक सिस फेज होती है, दूसरी ट्रांस फेज होती है। सिस फेज जो होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस पर होगी, कॉन्वेक्स सरफेस पर होगी तो नियर होगी किसके, न्यूक्लियर एनवेलप के। ट्रांस फेज कॉन्केव सरफेस पर होती है जो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के नियर होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम ऑरिजिन की बात करते हैं तो ऑरिजिन के केस में हम देखते हैं कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लॉस्ट कर देते हैं अपने राइबोसोम्स को, और आगे चल के यही स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होकर क्या बना देते हैं, गोल्गी बॉडी बनते हैं। आगे चल के क्या बनते हैं, गोल्गी बॉडी बनते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये सबसे पहले पैकेजिंग मेम्ब्रेन है, मींस ये क्या काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है। पैकेजिंग मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करने का वर्क करती है। उसके बाद में सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट हमने आपको बताया था कि सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के टाइम पे दोनों सेल्स, एक सेल दो सेल बनाएगी तो ये ऊपर वाली सेल अलग हो जाएगी, नीचे वाली सेल अलग हो जाएगी। किसके द्वारा, इस प्लेट के द्वारा। ये प्लेट कौन बनाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक, तो वो फेर्गेमोप्लास्ट ये एलिमेंट्स के प्लेट बनाते हैं, लेकिन वो प्लेट बनाने में मदद कौन करता है, तो हमारी गोल्गी बॉडी करती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म में एक्रोसोम एक पार्ट होता है, स्पर्म में एक्रोसोम आगे की तरफ का ये इस तरीके का कुछ पार्ट होता है। ठीक, इस एक्रोसोमल पार्ट को बनाने के लिए कौन वर्क करता है, गोल्गी बॉडी, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं फ्यूजन के लिए। वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस का मतलब होता है योग सैक। योग सैक, योग सैक का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं तो उनमें जो पीला वाला पार्ट होता है योग होता है। क्या होता है, योग। जो फूड होता है एज अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो ये वाइटोलोजेनेसिस जो होती है यही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, किसका, वाइटेलो का, मतलब योग सैक का फॉर्मेशन। कौन करवाता है, तो गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट, सिक्रीशन। क्या क्या चीज़ सिक्रीट होती है, प्रोटीन्स को बनाने सिक्रीशन का काम करता है, पॉलीसैकेराइड सिक्रीट करता है और कोलेजन का सिक्रीशन करता है। अब अगर बात करते हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं, तो हमारे ये अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो हमारे हैं ये हमेशा किस सरफेस पर बनेंगे, ये हमेशा ट्रांस सरफेस पर बनेंगे। ठीक, लेकिन ये बनते कहाँ पर हैं, ये प्रोटीन्स जो होती है ये हमारी हमेशा गॉबलेट सेल्स में बनेगी। कहाँ बनती है, गॉबलेट सेल्स में, जो स्टोमक की एक सेल होती है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। उसके बाद कोलेजन जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर कोलेजन फाइबर्स को बनाने का काम कौन करता है, तो भी हमारा गोल्गी बॉडी करता है। अगर हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो गॉबलेट सेल्स बनाती है, और जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे कहाँ बनते हैं, ये पैनक्रियाज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पैनक्रियाज में। गॉबलेट सेल्स इधर साइड आएगी पॉलीसैकेराइड में, और ये पैनक्रियाज में बनते हैं। उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जुड़ रहा होगा। ग्लाइकोसाइलेशन का जो मतलब होता है ये क्या होता है, यहाँ पर जब कभी भी लिपिड के साथ में कोई चीज़ जुड़ रही है, और यहाँ का मतलब है कि प्रोटीन के साथ में क्या होगा, कोई चीज़ जुड़ेगी। तो अगर लिपिड के साथ में क्या चीज़ जुड़ेगी, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोसाइडेशन, और अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें गोल्गी बॉडी के बेसिस पर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।